नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा भाकपा माले की आवश्यक बैठक का आयोजन किया। निरसा स्थित भाकपा माले कार्यालय में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाकपा माले केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के माध्यम से क्या कुछ कहा भाकपा माले केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने, देखिए। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 5 साल में केंद्र सरकार के तमाम हमले असहयोग के बावजूद जो भी काम हुआ, जो दिशा तय हुई, कोविड के दौर में झारखंड के मजदूरों के लिए जो सहानुभूति सरकार की ओर से दिखी, जो योजनाएं बनी महिलाओं के लिए, स्कीम वर्कर्स के मानदेय बढ़ाने का फैसला हुआ, आरक्षण को बढ़ाने के लिए फैसला हुआ, लेकिन फैसले लागू नहीं हो पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गवर्नर जो है वो पूरे भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। तो लेकिन एक दिशा जो तय हुई, हमें लगता है कि लोग चाहते हैं कि दिशा आगे बढ़े। बिजली बिल माफ, यहाँ के किसानों का कर्ज माफ, तो आगे इस रास्ते पर झारखंड बढ़े, इसके लिए एक लोगों में बड़ा राजनीतिक संकल्प है। और हम तो आपके माध्यम से पूरे कोयलांचल के मजदूरों से और कोयला के पूरे उद्योग से जुड़े हुए हर तरह के मजदूर, चाहे वो स्थायी मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, ठेका मजदूर हो, हर मजदूर से मजदूर हितों की रक्षा के लिए लाल झंडे को आगे बढ़ाना, इसकी ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार लाल झंडे को पूरा समर्थन मजदूरों का और तमाम समाज के जो न्याय पसंद, जो देश के अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं, वैसे तमाम लोगों का भरपूर समर्थन माले को और इंडिया गठबंधन को मिले, ये हमारी कामना है। और भरोसा दिलाते हैं कि ये जो जीत होगी, ये जीत संविधान के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, झारखंड के पक्ष में काम करेगी। किस नजर से देखते हैं? अब देखिए, अभी तो पहले चरण का चुनाव हो गया है और जो रिपोर्ट हमें मिल रही है कि झारखंड ने एक तरह से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड पर कब्जा जमा कर अदानी त्रिकोण को पूरा कर लेना चाहती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद बीजेपी चाहती है कि झारखंड भी कब्जे में आ जाए, और झारखंड कब्जे में आने का मतलब है कि झारखंड को अदानी के लूट का अड्डा बना दिया है। जो झारखंड की खनिज संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, सब कुछ का अदानीकरण कर दिया गया है। तो लोगों को ये साजिश समझ में आई है और लोग इसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। और हमें लगता है ये जो दूसरा चरण है, जो कोयलांचल का चुनाव है, तो यहाँ तो और ज्यादा इस सवाल को लेकर के लोग सजग हैं। तो हमें लगता है कि इसमें 2-3 पहलू है। एक तो पिछले 5 साल हम लोगों ने जो देखा, झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश हुई, क्योंकि गैर भाजपा सरकार थी और भाजपा चाहती नहीं है कि देश में कहीं भी कोई गैर भाजपा शासित सरकार चले। तो झारखंड की अस्मिता पर, संविधान पर, संघीय ढांचे पर हर रोज केंद्र की ओर से हमले होते रहे। एक तो हमें इस संघीय ढांचा को बचाना है, झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड का जो हक बनता है, कोयले से रॉयल्टी की बात करें या पूरे झारखंड का जो हिस्सा है उसकी बात करें, वो झारखंड को चाहिए, ताकि झारखंड के स्थानीय लोगों को, यहाँ के मजदूर, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, उनके समुचित विकास हो सके। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि जो पूरा पब्लिक सेक्टर, एक जमाने में पब्लिक सेक्टर बना और उसी से रोजगार की सुरक्षा लोगों को मिली, लेकिन आज पूरा कोयला उद्योग निजीकरण के पूरे खतरे को झेल रहा है। और जो पूरी कोशिश है, अब निजीकरण होगा, ये पूरे एनर्जी इकोनॉमी को, एनर्जी सेक्टर को अदानी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। तो हमें लगता है कि इस पूरे पब्लिक सेक्टर को बचाना भी बड़ा सवाल है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि भाजपा का जो शासन का मॉडल है बुलडोजर मॉडल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कह दिया कि ये बुलडोजर राज, ये संविधान विरोधी है। तथाकथित जो किसी के घर को आप बुलडोजर से ढहा देंगे, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाएंगे, कमजोर लोगों को निशाना बनाएंगे, किसी के घर को भी बिना नोटिस दिए, बिना कानून के प्रक्रिया से गुजरे
अगर आप गिरा देते हैं तो वो किसी के सिर्फ घर पर हमला नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर हमला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हमें लगता है कि झारखंड के लोग इस फैसले को भी गंभीरता से लेंगे और झारखंड के साथ साथ देश के संविधान की रक्षा के लिए इस बुलडोजर मॉडल के खिलाफ लोग वोट करेंगे। हम लोग पहली बार यहाँ इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में बना है, लोकसभा में तो बना था लेकिन विधानसभा में पहली बार बना है। और माले और मासस का भी इधर जो विलय हुआ सितंबर महीने में, तो पहली बार माले 4 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। धनबाद के 2 सीट हैं, निरसा और सिंदरी। और हमें लगता है कि कॉमरेड ए.के. राय के जमाने से जो लाल झंडे की विरासत यहाँ स्थापित हुई, मजदूर आंदोलन और झारखंड आंदोलन के बीच में जो समन्वय स्थापित हुआ, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी जी की शहादत, कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत, कॉमरेड विनोद बिहारी महतो की विरासत, इस पूरे विरासत को आगे ले जाएंगे। चाहे आप निरसा से अरूप जी की बात करें, सिंदरी से बबलू महतो की बात करें या विनोद जी की बात करें बगोदर में, हम लोग इस पूरे विरासत को आगे समय है। क्योंकि भाजपा को हराने के लिए वहाँ बिल्कुल सीधा लोगों को दिख रहा है कि लड़ाई वहाँ भाजपा और माले में है, तो ऐसे में कोई फ्रेंडली की कोई गुंजाइश तो रहती नहीं है। हम अभी भी उम्मीद करेंगे कि हमारे जेएमएम के साथी इस पर पुनर्विचार करेंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक शिकस्त देने के लिए माले के पक्ष में सब लोग समर्थन देंगे। पूरे विधानसभा